न्यूज की तरफ से जगह जगह पे हम सर्वे कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े होने वाले हैं उनसे रूबरू जनता से मुलाकात करा रहे हैं, उनकी इच्छाएं जान रहे हैं कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका क्या आगे का प्लान है और पीछे उन्होंने क्या किया है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आज आए हैं नाला सोपारा में वार्ड 67 पे, जहाँ पे हमारे बीच बहुजन विकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं सरिता दुबे जी, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विजन है। मेरे ख्याल से आप दूसरी बार 2 बार जीत चुके हैं, एक बार जीते हैं और अभी आप वापस से चुनाव में लड़ने वाले हैं। तो आपका इस तरह से जनता के बीच में क्या किस तरह से वर्चस्व है कि आप बार बार आपको लोग पूछते हैं और जानते हैं। नमस्कार, मैं बहुजन विकास अघाड़ी की माजी नगर सेविका, माजी सभापति सरिता प्रमोद दुबे। जैसे कि आपने पूछा कि लोग क्यों चाहते हैं मुझे, तो 2015 में जब मैं पहली बार नगर सेविका चुन के आई तो यहाँ पे बहुत सी समस्या थी। सबसे पहले ज़्यादा जो समस्या थी वो थी पानी की। पानी की समस्या, रोड की समस्या, गटर की समस्या, रोड लाइट की समस्या। तो हमारे बहुजन विकास अघाड़ी के जो सर्वे सर्वा हितेंद्र जी ठाकुर हैं, उनके द्वारा ये समस्या से लोगों को निजात मिला है। तो आगे भी वही सब कार्य देखते हुए जनता को लग रहा है कि फिर से बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक हमारे बीच में आएंगे तो हमारे क्षेत्र का कार्य होगा। आपके इस समय जो प्रेजेंट टाइम पे क्या आपका पार्टी का क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है? अगर इस समय आपको पार्टी आपको देगी टिकट, तो किस तरह से आपको लगता है कि आप जीत के ही आएंगे, कि आपके ऊपर इतना अपने आप पे विश्वास है? मुझे अपने आप पे भी विश्वास है और पार्टी पे भी विश्वास है और जो भी हमारे सब मतलब कार्यकर्ता कहूँ कि परिवार कहूँ, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर विश्वास है। क्योंकि कोई अपने आप से, अपने आत्मबल से कोई जीतता नहीं है। जब तक कि आपके क्षेत्र की जनता और न चाहे कि आप जीत के आओ, क्योंकि हम उनका काम करेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा, तो वो सोचेंगे कि हमारा काम मैडम ने किया है तो हम उन्हीं को लेके आएंगे तो हमारा और भी विकास जो बाकी है वो होगा। आज नाला सोपारा में सबसे बड़ी जो समस्या है, लोग देखते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग बिल्डिंगों का सबसे बड़ा चल रहा है। कहीं पे अनधिकृत झोपड़े बन रहे हैं। इन सब चीजों से आप कैसे निजात पाएंगे और कैसे हल करेंगे? अनिगृहित तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन क्यों है वो भी बता दूं। क्योंकि जो हमारे उत्तर भारतीय, जो बिहारी जो आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे कम पैसे में उनको एक रहने का ठिकाना मिल जा रहा है। तो वो सोच के आज सब अगर हम दूसरी जगह मुंबई में जाते हैं तो उनको समझ लो नहीं कुछ तो 10,000 12,000 रुपया उनको भाड़ा देना पड़ेगा। फिर परिवार लेके आ रहे तो उनका पालन पोषण करने के लिए उनको उतना मतलब उनका 20-25 हजार आमदनी पकड़ो तब जाके उनका ठिकाना लगेगा मुंबई में। लेकिन ये जो नाला सोपारा एरिया है यहाँ पे 2-2.5 लाख का आपको रूम मिल जाएगा, उनको रूम मिल जा रहा है। और परिवार उनका मतलब कि जो ठेले वाले हैं, छोटे काम करने वाले हैं, उनका गुजारा 10,000 में हो रहा है। इसी के लिए सब यहाँ पे आ रहे हैं। आपके जो एरिया में जगह जगह पे आप तो चलिए गटर और ये सब के बीच में आपने तंदुरुस्त किया, लेकिन मैं आ रहा था तो देखा जगह जगह पे रोड बहुत से टूटे हैं। मैं बारिश के पहले आया था तो इतने नहीं थे। तो इसका मेन रीजन क्या है? किस किस वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? बार बार रोड टूट रहे हैं और लोग बना नहीं पा रहे हैं, क्या इसका रीजन क्या है? इस टाइम जो वसई विरार नाला सोपारा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की है। क्योंकि हमारे तीनों आमदार आज 1 साल पहले तीनों आमदार हार गए और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो आमदार है वो सब बीजेपी के हैं। और यही काम हमारा जैसे गणपति आते थे, नवरात्रि आती थी तो रोड का रिपेयरिंग का काम बहुजन विकास अघाड़ी के जब तीनों आमदार रहते थे तो रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता था। त्योहार के साथ साथ बारिश निकलते ही रात रात में दिन दिन में काम सुबह हो जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों ये बीजेपी वाले बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमें रोड दुरुस्ती कराना है। इसकी वजह से समझ लो 2-3 जान भी गई है, रोज एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जो हाईवे पहुंचने में हमें आधा पौना घंटा लगता था तो अभी 1.5 घंटे जा रहे हैं। तो ये समस्या पूरा आ रहा है हम पब्लिक के बीच में। लेकिन ये मोर्चा हमारे बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से बड़ा मोर्चा भी निकाला गया और बहुत कुछ करने के बाद भी लेकिन ये लोग
समझ नहीं रहे हैं, कर नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अलग अलग तरह की रैलियां और सब भी निकाल रहे हैं, फिर भी बन नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या, किस तरह से आप लोग सरकार पे प्रेशर करेंगे कि ये बने? क्योंकि अभी आने वाला बीएमसी चुनाव है, लोग आपको देख के और रोड्स को और अलग अलग समस्याओं को देख के इसको करेंगे, तो अगर इस चीज से निजात नहीं पाया जाएगा तो किस तरह से आगे आपका माहौल बनेगा? अभी हमारा जो कार्यकाल है नगर सेवक का वो 2020 में ही पूरा हो चुका है। अभी हम लोग जो हैं तो वो समझ लो कि हम लोग समझ लो कुछ ही नहीं है, क्योंकि जो भी नगर पालिका का जो पूरा कार्यभार है वो प्रशासन के हाथ में है, और जो तीनों विधायक हैं उनके उनके द्वारा हो रहा है। तो अगर जनता समझदार रहेंगी तो वो खुद समझेंगी कि जो मतलब हमारे जो दूसरे पक्ष के हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप आने वाला बीएमसी चुनाव है, थोड़ी देर में ये डेट भी डिसीजन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो किस तरह से जनता से रूबरू होते हैं, किस तरह से जनता का प्यार मिलता है कि आपको वोट देते हैं लोग? बताएंगे भाई, जैसे कि हमारा जो कार्य है उसकी वजह से हमें जनता का मिलता है, क्योंकि हम काम किए हैं वो भी जमीनी लेवल पे किए हैं, और मतलब कोई भी दिखावा ना करके। जैसे आज बीजेपी के बीच में आमदार विधायक जी नारियल फोड़े हैं कि हम रोड का रिपेयरिंग का काम चालू करवा रहे हैं, और रात को काम भी चालू हुआ, मतलब थोड़ा सा ये खड़ी डलवाए, दूसरे दिन वही के पब्लिक रिक्शा वाले ने वो खड़ी निकाल के देखा तो कुछ नहीं, मतलब रोड का काम कम, दिखावा ज्यादा हुआ था। तो हमारे जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो पदाधिकारी हैं, नितिन जी ठाकुर हुए, हमारे युवा आमदार क्षितिज जी ठाकुर हुए, ये सब दिखावा कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम के जो तीनों आमदार आए हैं ना, उनका काम में दिखावा ज्यादा है लेकिन काम कम है। अपने लोगों से किस तरह से आप अपील करेंगे कि आने वाले बीएमसी चुनाव को क्या देख के वोटिंग करेंगे, क्या उनकी सुविधाएं रहेगा, किस तरह से आप उनको अपने अलग तरह की सुविधा देंगे कि लोग आपको वोट करें? सबसे पहले बता दूं कि जो खासदार जीत के आए आज 1.5 साल पहले, और 1 साल हो गया आमदार को आए, अभी तक कुछ भी काम क्षेत्र में दिखा नहीं है, और अभी बीएमसी का चुनाव आ गया है, और इनका बस एक ही फंडा है मतलब विपक्ष वालों का, कि हम पैसा दे के लोगों का वोट खरीद लेंगे। बाकी उनको किसी किसी चीज से मतलब नहीं है, ना काम से मतलब है, न लोगों के भावनाओं से मतलब है, न किसी से मतलब है। उनको बस ये लग रहा है कि हम पैसा दे के खरीद लेंगे, हमारा काम हो जाए, हम सत्ता में आ जाए बस। लेकिन हमारे जो हैं बहुजन विकास अघाड़ी के जो मतलब हम नगर सेवक हैं, हमें कैसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए किस तरह से बोलेंगे कि भाई मुझे वोट दो? अगर आपको लोग बोलेंगे कि भाई मैं क्यों आपको वोट दूं, तो क्या बोल के आप बोलेंगे कि भाई आप अपना एक विजन दिखाएंगे, प्रोजेक्ट दिखाएंगे, तभी आप लोगों को वोट देंगे? तो क्या बताएंगे आप लोगों को, किस तरह से समाज में लोगों के बीच जाएंगे? लोगों के बीच में जाने का यही एक मुद्दा है कि हम 2015 में जीत के आए, और मतलब 20 तक कार्यकाल कार्य में रह के हमने काम किया है, और कार्यकाल न होने के बावजूद भी 5.5 साल हम लोगों से जुड़े थे और जुड़े हैं, क्योंकि जो भी काम उनका है आज भी हम हमारे सिवा और कोई कुछ करने वाला है नहीं। अभी हमारी मीटिंग हुई है, जैसे कि आप बोले कि चुनाव आ गया है बीएमसी का, तो हमारी मीटिंग भी मतलब हर एक सोसाइटी में, हर एक क्षेत्र में लगना शुरू हो गया है। तो उसमें हम सबसे पहले जनता का जो भी समस्या है वो सुनते हैं कि वो किस समस्या से परेशान है। तो कोई रोड से परेशान है, कोई गटर से परेशान है, कोई मतलब कि पानी से परेशान है, और सबसे बड़ी जो समस्या है इस टाइम कचरे की है। कचरे की समस्या आप देखेंगे तो पूरा मतलब एरिया आपको कचरे कचरा दिखेगा प्रभाव में, और जो दोनों साइड रोड चौकअप हुआ है, पूरा गटर का पानी रोड पे बह रहा है। तो मेन जो समस्या है इस टाइम है रोड का और कचरे का। तो यही मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो रोड है वहाँ पे पेचवर्क हो, और कचरे से निजात मिले, और जो दोनों साइड नाला जो चौकअप हुआ है मट्टी से वो सफाई हो, कि जो गंदा पानी रोड पे है वो साफ हो। और यही सब मुद्दा लेके मैं लोगों के बीच में पूछ रही हूँ उनसे, और उनको आश्वासन भी दे रही हूँ कि ये जो काम है वो बहुजन विकास अघाड़ी ने आगे भी किया है, पीछे भी किया है, आगे भी किया है, और आगे भी करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच सरिता दुबे जी, जिन्होंने कम से कम 5 साल
नगर सेवकी का पद संभाला है, और उसके बाद आज उनका दम है कि आगे जो भी बीएमसी का चुनाव होगा, मैं जिस तरह से पहले लोगों के एक एक समस्याएं सुनी, समस्याओं को निजात किया, आगे भी उसी तरह की समस्याएं सुनेंगे। जैसे कि अलग अलग समस्याएं यहाँ पे कचड़े से लेके गटर से लेके, उसकी समस्याएं इन्होंने पहले सॉल्व की हुई है, तो आगे भी सॉल्व करेंगे, इनका एक कहना है, इसलिए आप इनको वोट दे, इस तरह से इनका कहना है। धन्यवाद। हम वार्ड 67 नाला सोपारा में आए हैं, वहां पे जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है। सर, आपके यहाँ पे आपकी धर्मपत्नी पहले नगर सेवक रह चुकी है, आज आपके हिसाब से यहाँ पे क्या माहौल है, किस तरह से आपका आपका माहौल कैसा है, और सामने विपक्षी वालों का माहौल कैसा है, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद दुबे, समाज सेवक, बहुजन विकास आघाड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि यहाँ की जो इस समय माहौल चल रहा है, इस समय माहौल केवल बहुजन विकास आघाड़ी का चल रहा है, दूसरा किसी का चल नहीं रहा है। आपको कारण वो भी बताता हूँ कि आज हर वार्ड में आप चले जाइए, 4 का पैनल हुआ है, 4 के पैनल में आपको 10 से 15 इच्छुक उम्मीदवार केवल बहुजन विकास आघाड़ी के ही मिलेंगे। दूसरे पक्ष के उम्मीदवारों को ढूंढना पड़ रहा है कि इनको इस वार्ड से उस वार्ड में डालिए, वो वहां से वहां उठा के लाइए, ऐसा वहां चल रहा है। तो माहौल बहुजन विकास आघाड़ी का है और रहेगा हमेशा। आप माहौल की बात तो हम लोग कर लिए, तो समस्याएं कौन ज्यादा सुलझा रहा है आपके हिसाब से? आपकी पार्टी ज्यादा समस्याएं सुलझा रही है कि सामने जो भी आपके विपक्षी है वो लोग ज्यादा समस्याएं सुलझा रहे हैं लोगों के बीच? आपको मालूम होगा, आप आते वक्त देखे होंगे रास्ता क्या हालत है। रास्ता की हालत ऐसी है कि आप रिक्शे में आए होंगे शायद, या कार से आए होंगे, तो आपको आपकी गाड़ी का निश्चित टायर किसी खड्डे में पड़ा होगा। तो ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे माननीय बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता आमदार, पूर्व आमदार माननीय हितेश ठाकुर जी और युवा आमदार हितेश ठाकुर ने एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं मोर्चा निकाला था। उस मोर्चे में उन्होंने यही तय किया कि केवल मुद्दा एक ही था रोड का, कि रोड हमको बना के दीजिए। उस संडे के दिन नगर पालिका के अधिकारी लोग आए और उन्होंने वो उनका पत्र स्वीकार किया, और 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने टेंडर भी इशू किया, बड़े बड़े टेंडर इशू किए, 50 करोड़ 100 करोड़ का ऐसा टेंडर भी सुनने में आया, इशू हुआ है। लेकिन उस टेंडर को केवल पेपर में ही रख के छोड़ दिए, आज तक काम नहीं हुआ। रोड की हालत ऐसी है कि आज भी वैसे का वैसा है। अभी हमारे माननीय पूर्व महापौर परवीना ठाकुर जी, उनके द्वारा से एक मंदिर का स्थापित किया गया है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा, द्वारिकाधीश मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है उनका 26 तारीख है। 26 से 30 तक का इसका प्रोग्राम है, इसमें वो लोग बिजी हैं। अभी कल ही मीटिंग में माननीय क्षितिज ठाकुर जी ने बोला कि हमको एक बड़ा मोर्चा फिर से निकालना पड़ेगा, हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस रास्ते के लिए बड़ा मोर्चा निकलने वाला है, तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ये तो आप मतलब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके कार्यक्रम हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग बड़े से बड़ा मोर्चा करेंगे। आप अपने जो यहाँ पे जितने भी आपके लोग हैं, उनसे किस तरह से चुनाव को लेके ऐलान करेंगे कि किस तरह से तैयारी करें, आगे बढ़े? देखिए, पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तैयार नहीं हुआ, मैनिफेस्टो भी है, प्लस हम मुद्दा तो वही रोड, रास्ता, गटर, पानी का है, ये आम मुद्दा है। अभी हम कुछ नए, हमारे माननीय आमदार कुछ नए मुद्दे को लेके आ रहे हैं जो लोगों की जरूरत को पूरा करेगी। यहाँ पे रहने वाले आम नागरिक हैं जो 10, 20, 25, 50 के कमाने में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास समस्याएं बहुत रहती हैं। तो समस्या को दूर करने के लिए अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम आपको बयान नहीं कर सकते। उस मुद्दा को भी ठीक करने के लिए माननीय आमदार जी, पूर्व आमदार जी हमारे कुछ कोशिश करेंगे। और हमारा रही बात, हमारी जो हमको वहां से निर्णय मिलेगा वो हम लोग जनता के पास छोड़ेंगे, और जनता की समस्या हम लोग 10 साल से सुन ही रहे हैं, जहां तक कोशिश कर रहे हैं हमारे बस में जो है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपके जो सदस्य हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करेंगे, किस तरह से चुनाव के लिए तैयारियों में लगाएंगे? अभी छोटा सा एक मीटिंग रखे थे, उस मीटिंग में कम से कम 250-300 लोग आए,
और मतलब मजबूती से आए कि हमको बहुजन विकास आघाड़ी के साथ रहना है और इनके साथ काम करना है। उनकी समस्याओं को सुना गया, उनकी समस्याओं को लिख के उनके टाइमिंग दिया गया कि अगर जो जो समस्या, जैसे साफ सफाई का समस्या, उसको हम तत्काल दूर कर सकते हैं। गटर की समस्या है, गटर के चौकअप वगैरह रहता है, कभी कभी कचरा चौकअप रहता है, उसकी वजह से पानी रोड पे आता है। वो जो समस्या तत्काल होने वाला है वो माननीय सभापति और नगर सेवक थे वहाँ पे, उन लोगों के द्वारा दूर किया करेंगे, ऐसा वादा किया हमने। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके कार्यकर्ता काफी जागरूक हैं। तो हम लोग ये जानना अब चाहते हैं कि आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे कि किसको वोट दे, किसको ना वोट दे। आप किसी तरह से आप अपने उनके द्वारा, चैनल के द्वारा क्या आह्वान करेंगे? मैं लोगों, अपने कार्यकर्ताओं को और बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को ये उत्साहित करता हूं कि आप दिल खोल के बहुजन विकास आघाड़ी के साथ रहिए, लोगों को तक जाइए, हमको भी बताइए कि ये समस्या है, ये इनकी ये प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे। और कार्यकर्ताओं को भी जो भी काम बचा कुचा रहेगा वो पूरा करने का वादा करेंगे। ऐसा हमारा कार्यकर्ताओं को ये। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील तिवारी जी हैं जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं। सर, आपके यहाँ क्या माहौल है? किस तरह से, मैडम का माहौल है कि किसी और का माहौल है? हमारे यहाँ तो मैडम के ही माहौल है, जो सभापति हैं, और जो इनका कार्यरत है, कार्य हुआ है, उस बेस पे हमारे मैडम जी ने सबसे अच्छा कार्य किए हैं। और इनके पीछे देखो, जब नहीं थी तब का और आज के विकास में काफ़ी जमीन आसमान का फर्क है, और आगे इसी कार्य से होता ही रहेगा। हमारे छोटा सा काम करने के लिए हम लोग इनके पास आते हैं, हमारे लिए तत्पर खड़ी हो जाती है ये कार्य करने के लिए। छोटा सा किसी का कुछ होता है, हम लोग खुद आके सामने बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा है, हमारे कार्य के लिए तुरंत भागा दौड़ करती हैं। किसी भी चाहे जैसे करके लाती हो ये नहीं मालूम, ये कहाँ जाती हैं, कहाँ से करा के लाती हैं, या महापौर के पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, लाते हैं, हमको खुश करते हैं। हम लोग जनता के बीच में ले जाके खुश करते हैं। पानी हो, गटर हो, लाइट हो, और आगे और समस्या जो आ रही है, ये सब के लिए हम इनके ही पास आते हैं। आप किसको वोट देंगे फिर? हम तो सिटी की ही देते हैं, और हमारे साथ में जितने जुड़े हैं सब सिटी वाले ही हैं। आगे और लोगों से जानते हैं, आपका क्या कहना है सर? आपका क्या मन बना के रखे हैं, किसे वोट देने का? देखिए, जो कार्य हुआ है यहाँ पे, जैसे आज के करीब 10 साल 15 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो 10-15 साल से हम लोग यही जुड़ा यही सिटी से ही है, और सिटी का ही कार्य अच्छा है, सिटी को ही वोट दीजिए। अच्छी बात है, पब्लिक पूरा सिटी की तरफ है। किस लिए, मतलब आज आप कार्यकर्ता हैं सिटी के, लेकिन आप दूसरे जो पब्लिक हैं वो किस लिए सिटी को आए, उसके इसमें कोई कारण बताएंगे? ऐसा है कि जैसे कि अभी हमारे एरिया के जो नगर सेवक हैं, ठीक है, तो अभी कहाँ है उनका ऑफिस, क्या है, सबको नहीं मालूम। एक क्या है, पब्लिक के बीच में ही रहती है, इनका घर भी पब्लिक के बीच में है, जब कुछ भी हो रहा है तो पहुंच जा रहे हैं। इससे रात दिन ये लोग खड़े रहते हैं पब्लिक के साथ, इसलिए वोट जो है सिटी को ही जाएगा। बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है? आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम अवधेश पाठक है। आप किसकी तरफ हैं? मैं सिटी की तरफ हूँ। और आपने एक क्वेश्चन किया था बीच में, कन्हैया जी, आपने एक क्वेश्चन किया था कि आप किसको वोट देंगे। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आज बीजेपी ने यहाँ पर, जो बीजेपी के तीनों पर यहाँ पर रहते हुए जिस हिसाब से काम कर रही है, जनता देख रही है, और जनता अंधी नहीं है, जनता आज के डेट में जागरूक हो चुका है। और जनता जब जागरूक होता है तो आज के डेट में आपको हर जगह का चुनाव हो रहा है, सब चीज हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, वो चीज मालूम पड़ रहा है। लेकिन आज के डेट में यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम, कचरे का प्रॉब्लम, ये सब समस्या जो है आज ये जो भी है बीजेपी के कार्यकाल में, इसमें दिख रहा है। हमारे सिटी के कार्यकाल में, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकाल में कोई भी समस्या, छोटी से हो चाहे बड़ी समस्या हो, आधी रात को अगर हम सभापति के पास आते थे तो चाहे जैसे भी है हमारा सुन के और कार्य करते थे। और आज भी न रहते हुए, पद पे न रहते हुए, तब पर भी वो हमें अपना समझ के दौड़ भाग के कैसे हो इनका कार्य किया जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जो निजात है बस रोड, लाइट, पानी, कचरा, और बाकी सभापति जी हैं, अभी भी हमारी कोई समस्या है तो आके इनके पास आते हैं,
तो अपना दौड़ भाग के कार्य करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ पे सभी लोगों का एक ही है कि हम अब बहुजन विकास आघाड़ी को देंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। लेकिन जब से इनकी सरकार नहीं है, जब से इनका होल्ड नहीं है, कार्यकाल नहीं है, तब से यहाँ पे सड़कें और गटर की समस्याएं बढ़ गई है। इसलिए इनका अब फिर से झुकाव सिटी की तरफ होगा। मैं कैमरामैन गौरव यादव के साथ कन्हैया लाल यादव, AM न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।